नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सामाजिक, आर्थिक न्याय और समावेशी विकास के लिए अहम कदम बताया है। उन्होंने इसे हाशिए पर रहे लोगों के लिए आवाज और अवसर प्रदान करने वाला बताया है और सांसदों तथा समिति के योगदान का आभार व्यक्त किया है। भारतीय रेलवे ने अप्रैल में कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिनमें रायगढ़, बिलासपुर, हावड़ा, मुंबई और सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन कैंसिलेशन का कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नई लाइन जोड़ने के काम से जुड़ा हुआ है। यात्रियों को यात्रा से पहले कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची चेक करनी चाहिए। ईपीएफओ ने पीएफ खाते से ऑनलाइन फंड निकालने के लिए चेक और बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त कर दी है, जिसमें क्लेम निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके साथ ही पीपीएफ खातों में नॉमिनी के बदलाव पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन बदलावों से 8 करोड़ से अधिक अंशधारकों को फायदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 5 अप्रैल से 10% बेसलाइन शुल्क लागू होगा और 9 अप्रैल को अन्य टैरिफ भी लागू हो जाएंगे। हालांकि भारत के प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ अधिक है, जिससे भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा में फायदा हो सकता है। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के डिनर में पीएम मोदी बांग्लादेश के अंतरिम पीएम यूनुस के पास बैठे नजर आए। हसीना सरकार के पतन के बाद ये महत्वपूर्ण संकेत है। बांग्लादेश द्विपक्षीय बैठक की मांग कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 87 वर्षीय अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 यानी कि आज निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए अनदेखी तस्वीरें शेयर की और उनकी फिल्मों के प्रभाव को याद किया। मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता, निर्देशक और लेखक थे। अक्षर पटेल ने बताया कि कैसे एमएस धोनी की सलाह से उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उन्होंने बताया कि धोनी से उनकी करीबी मित्रता है और उन्होंने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्हें गाइड किया। आईपीएल 2022 में धोनी ने अक्षर से उनके ग्रह के बारे में मजाक करते हुए सलाह दी थी। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वहां अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को शरण दी जा रही है, जिससे भारत कनाडा संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत की चिंता जताते हुए कनाडा से इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने मेडिकल सीटों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। एमबीबीएस सीटें अब 1,18,190 तक पहुंच गई है, जबकि पीजी की सीटें 74,306 हो गई है। अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बिहार में एनआरआरएमएस ने 7,989 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अनुबंध आधारित होगी और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2025 है। ये भर्ती अनुबंध आधारित होगी और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। आईआईटी बीएचयू में बीओजी की 22वीं बैठक में 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें उच्च स्तरीय शोध, पेटेंट फाइलिंग, शिक्षा नीति और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर मंथन किया गया। बैठक में आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी के दिन बिजली सप्लाई 10 घंटे तक बंद रखने की अनुमति दे दी है, ताकि जुलूस के दौरान करंट से दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने ऐसी बिजली कटौती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वाहनों पर सामान्य नंबर प्लेट नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ होता है। सैन्य वाहनों की प्लेट में तीर का निशान और विशेष कोड होता है, जिससे इनकी पहचान होती है। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में नहीं होता है। इंटरनेट मीडिया पर घिबली ट्रेंड में लोग अपनी तस्वीरें एनिमेटेड स्टाइल में बदलकर शेयर कर रहे हैं। साइबर पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर ठग ऐसे ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा चोरी कर सकते हैं। इसलिए नई साइट्स और ऐप्स का उपयोग करते समय सुरक्षा की जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिकाकर्ता को संसद से कानून बनाने का सुझाव दिया है, प्राधिकरण से विचार करने की अनुमति दी है। प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला में अक्षय कुमार और तब्बू की जोड़ी 25 सालों के बाद फिर से दर्शकों को देखने मिलेगी। फिल्म का क्लाइमैक्स हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो में शूट किया जाएगा, जहां अक्षय कुमार एक जादूगर के रूप में नजर आएंगे।
वेंकटेश अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 60 रन बनाकर अपनी फॉर्म में वापसी की है। उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनके 23.75 करोड़ रुपए के प्राइस टैग का मतलब ये नहीं है कि हर मैच में बड़ा स्कोर करना होगा, बल्कि टीम के लिए असरदार योगदान अहम है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब केवल दिल्ली की निवासी महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकेंगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराकर लाइफ टाइम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना होगा। स्मार्ट कार्ड से सफर और आसान होगा, जबकि अन्य राज्यों की महिलाएं इस सुविधाएं का लाभ नहीं उठा पाएंगी। सैमसंग का सबसे पतला स्मार्टफोन गैलेक्सी S25 एज अब 13 मई को लॉन्च हो सकता है। हालांकि पहले इसे 15 अप्रैल को लॉन्च करने की योजना थी। ये फोन आईफोन 16 जैसा डिजाइन, 6.65 इंच डिस्प्ले, 200 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC के साथ आएगा। इसके अलावा इसे सिर्फ 5.84 मिलीमीटर मोटा होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रुद्रनाथ यात्रा की तैयारी के लिए अधिकारियों और हुकधारियों के साथ बैठक की है। यात्रा में हर दिन 2 बजे तक 140 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। यात्रा के लिए परमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दिए जाएंगे। मार्ग की सुधारीकरण, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, BSNL कनेक्टिविटी और टेंट व्यवस्था की योजनाएं बनाई गई हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने गांव-गांव घर-घर जोड़ो सनातन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हिंदू गांव बनाने की योजना है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने मुख्यमंत्री से अन्य धर्मों के गांव बनाने की भी मांग की है। उन्होंने संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे उचित बताया है और बीजेपी विधायक द्वारा राजनीति करने की आलोचना की है। भारत में टोल प्लाजा की संख्या बढ़ रही है और अब फास्टैग की मदद से टोल चुकाना आसान हो गया है। कुछ खास नियमों के तहत यदि वाहन 10 सेकंड से ज्यादा समय तक टोल प्लाजा पर रुकता है या फिर ये किसी व्यक्ति का घर टोल प्लाजा के पास है तो उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पार्टी ने विधेयक को संविधान विरोधी बताते हुए इसके प्रावधानों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी संविधान में किए गए हमलों का विरोध करती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना यानी कि PMAYG के तहत सर्वे की समय सीमा 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इससे अधिक पात्र लाभार्थियों को शामिल करने का मौका मिलेगा और उनके नामों का सत्यापन भी किया जाएगा। यह निर्णय आवासहीन व्यक्तियों को छत देने के उद्देश्य से लिया गया है। IPL 2025 के 18वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी दूसरी जीत के लिए दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी। ये मैच चेन्नई के घर चेपॉक स्टेडियम में होगा, जहां की पिच स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है। दिल्ली की टीम फॉर्म में है, लेकिन चेपॉक की पिच उनके लिए चुनौती साबित हो सकती है। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम मई 2025 में घोषित हो सकते हैं। 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त हो गई हैं और 10वीं की परीक्षा मार्च में खत्म हो चुकी थी। पिछले वर्षों के आधार पर परिणाम 15 से 20 मई के बीच जारी हो सकते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 18,658 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में फैली हुई है और इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में 1,247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF और दूरसंचार विभाग ने मिलकर खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। ट्रेन या फिर स्टेशन पर फोन चोरी होने पर यात्री ऐप के माध्यम से अपने फोन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं। ऑनर ने अपना नया स्मार्टफोन ऑनर 400 लाइट लॉन्च किया है, जो 6.7 इंच एमोल्ड डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर और 108 MP डुअल रियर कैमरा के साथ आता है। इसकी कीमत हंगरी में लगभग 25,000 रुपए रखी गई है। फोन में 5G IP65 रेटिंग और 5230 mAh बैटरी जैसी सुविधाएं मौजूद है। नोमैड कैपिटलिस्ट की 2025 पासपोर्ट रैंकिंग में आयरलैंड का पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। भारत का पासपोर्ट 148वें स्थान पर गिरा, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर माना गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं MD शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, दीपक कुमार, मनोज कुमार और रविशंकर। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।